आरोग्य श्री ग्राम सुरम्य स्वास्थ्य धाम पेंच नेशनल पार्क मोंगली लैंड सिवनी मध्य प्रदेश में स्थित इस आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा और बॉडी डिटॉक्स केंद्र के बारे में जानते हैं और चलते हैं आप्त वैद्य गजेंद्र ढरवाल के साथ आरोग्य श्री ग्राम के सफर में। जय श्री ग्राम। आज हम सिवनी नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर आरोग्य श्री ग्राम के पास खड़े हैं। यह सिवनी मंडला रोड है। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर कान्हा नेशनल पार्क है जो विश्व प्रसिद्ध है और ये मंडला की तरफ ये रोड जाता है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर प्रकृति के मध्य में एक पहाड़ पर आरोग्य श्री ग्राम स्थित है। आइए अब हम आपको उस आरोग्य श्री ग्राम की यात्रा करवाते हैं। चलिए अनिकेत जी, ये सिवनी मंडला रोड से अब हम आरोग्य श्री ग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। सिवनी मंडला रोड से यह एक ग्राम है जहाँ से हम आरोग्य श्री ग्राम जाएंगे। ये छोटा सा एक आदिवासी ग्राम है जहाँ पर जो लगभग सभी कृषक प्रधान परिवार यहाँ रहते हैं, कृषि का कार्य करते हैं और 100% आदिवासी ग्राम है यह और बड़े सादगी पूर्ण ढंग से यहाँ के आदिवासी इस क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर पर जो आप आगे इस ग्राम के पश्चात एक पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, बड़ा सिवनी क्षेत्र का बड़ा सुंदर स्थान है यह और बड़ा घना पर्वत क्षेत्र है जहाँ पे एक प्राचीन देवी स्थान भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं रेलवे लाइन है, उसके पीछे घना वन प्रदेश है। हम इस रेलवे लाइन को पार करके जाएंगे मतलब। हाँ निकेत जी, यहाँ से अब हम रेलवे ब्रिज की ओर बढ़ेंगे और रेलवे ब्रिज से पार करते हुए हम आरोग्य श्री ग्राम पर्वत की ओर बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं विशाल पर्वतीय वन प्रदेश है जहाँ पर बड़े सुंदर वृक्ष हैं और इस वन की विशेषता यह भी है कि विभिन्न प्रकार की औषधीय वृक्ष यहाँ पर हैं। कुछ तो ऐसे औषधीय वृक्ष भी यहाँ पर इस वन में हैं जो अन्य किसी स्थान पर नहीं पाए जाते। तो ऐसा औषधियों से भरपूर यह क्षेत्र है। तो हम ऐसा कहते हैं कि यह पूरा क्षेत्र ही आयुर्वेदिक क्षेत्र है। आप देख रहे हैं दूर उस रेलवे की लाइन से विपरीत दिशा में विशाल पर्वत के ऊपर आरोग्य श्री ग्राम बसा हुआ है। अब हम यहाँ से हमारे एडवेंचरस यात्रा हमारी प्रारंभ होती है आरोग्य श्री ग्राम के लिए। वर्षा के समय में यह यात्रा, यह मार्ग बड़ा ही सुंदर हो जाता है। पूरे स्थान से पानी बहता रहता है और चूँकि पूरा पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर वर्षा काल में भी जाने आने में कोई असुविधा नहीं होती। आप 2 व्हीलर अथवा 4 व्हीलर से बड़ी सुगमता से आरोग्य श्री ग्राम जा आ सकते हैं। कि ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ की जो भूमि है पथरीली ज़मीन है यह, तो इसमें वर्षा के समय में भी मार्ग में के आवागमन में कोई अवरोध नहीं होता। अब हम यहाँ से यात्रा हमारी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से प्रारंभ करते हैं, ये रेलवे का ब्रिज है और यहाँ से आरोग्य श्री ग्राम की ओर अब हम बढ़ेंगे। वर्षा काल में इस पूरे क्षेत्र से पानी बहता रहता है और बड़ा आनंद आता है जब इस मार्ग से हम वर्षा काल में बढ़ते हैं। इस ब्रिज से पानी जाता है पर आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती, बल्कि वर्षा काल में इस मार्ग से चलने में आनंद बहुत आता है। क्योंकि पहाड़ है तो इसमें चढ़ाई सीधी नहीं बनाई जा सकती थी, इस वजह से इसको घुमावदार बनाया गया है। इसलिए वजह से इस रास्ते की लंबाई बड़ी है। अन्यथा यह बहुत करीब है मेन रोड से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहले जब हमने आरोग्य श्री ग्राम की संकल्पना लेकर यहाँ आए तो इस स्थान पर आने का मार्ग नहीं था। इस पर्वतीय क्षेत्र को साफ करके यहाँ पे रास्ता बनाया गया। यह भी एक दुरूह कार्य था। अब हम आरोग्य श्री ग्राम में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से अब हम आरोग्य श्री ग्राम की सीमा प्रारंभ होती है। देखिए लेफ्ट हैंड में आप देख रहे हैं ये पार्किंग स्थल है। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं ये आरोग्य श्री ग्राम का 0 माइल। और यह जो आप पर्वत देख रहे हैं काट करके इस आरोग्य श्री ग्राम का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर यह पर्वतीय क्षेत्र में यह स्थान है और जितना एडवेंचर
भरा यह मार्ग था जो आपने देखा, उतना ही एडवेंचर आगे आपको मिलेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे स्थान आपको संपूर्ण आरोग्य प्रदान करने में सफल होते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आगे बढ़ते हैं आरोग्य श्री ग्राम की ओर। ये हमारे आरोग्य श्री ग्राम की शिला है। इस स्थान पर जब हम इस क्षेत्र की खुदाई कर रहे थे, वहाँ से यह विशाल शिला प्राप्त हुई थी, जिसको हमने यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया। आगे आप देख रहे हैं कि यह आरोग्य श्री ग्राम का मुख्य तिराहा है। तो हम अब आ चुके हैं आरोग्य श्री ग्राम के इस तिराहे पर। यहाँ से इस दिशा में आप देख रहे हैं वो श्री निवासम है, जहाँ रोगियों के रहने का बड़ा सुंदर स्थान है। और इस दिशा में यह हमारा श्री प्रसादम है, जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। इसी दिशा में श्री शोधरम, जो हमारा पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा का यूनिट है। इसके साथ ही साथ आगे हम आपको दिखाएंगे गौशाला भी यहाँ पर है, क्योंकि आयुर्वेद के साथ गौमूत्र, गौ चिकित्सा, गौघृत, इसका बड़ा महत्व है, गौ तक्र। तो यह सभी आपको आरोग्य श्री ग्राम में, जो हमारी गिर गाय की जो गाय हैं, वहाँ से आपको घृत प्राप्त होता है। ये आप देख रहे हैं कि श्री प्रसादम जाने के पूर्व ये हमारी जैविक खेती हो रही है। सामान्यतः हमारा ऐसा प्रयास है कि जो भी रुग्ण यहाँ पर हैं, उनको यहीं से प्राप्त हुई सब्जी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं श्री प्रसादम की ओर। देखिए, दूर क्षेत्र में हम ऊपर से ऊंचाई पर यहाँ पर हैं, और नीचे हम देख रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, मालवाहक अभी यहाँ से गुजर रहा है। हम आ चुके हैं श्री प्रसादम में। ये बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। ये श्री प्रसादम जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। ये जो वृक्ष देख रहे हैं, दृढ़ तरु का वृक्ष हमारे श्री प्रसादम के समक्ष लगा हुआ है। इसका भी बड़ी विशेष औषधि महत्व है शास्त्रों में। और इस प्रकार से विपरीत दिशा में एक दूसरा पर्वतीय भूखंड, बड़ा सुंदर और रमणीक स्थान, यह हमारी जैविक खेती का स्थान, जहाँ से हमें सब्जियाँ प्राप्त होती हैं। हमारा श्री प्रसादम जो पूरे आरोग्य श्री ग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ हमारी ये पाकशाला इसी श्री प्रसादम में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पत्थरों से निर्मित है। इस स्थान पर ये पत्थर निकले, और प्राचीन समय में ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार की परंपरा रही। इन पत्थरों को काट करके चूने और सीमेंट के साथ जोड़ करके उनको घर का स्वरूप दिया जाता था। कमोबेशी उसी स्वरूप में हमने यहाँ पर निर्मित किया है, इन सफ़ेद पत्थरों से इस कक्ष को। पत्थरों से बनाने का भी एक औचित्य है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि हमारा हॉल है। प्रतिदिन प्रातःकाल यहाँ पर योग प्राणायाम के सेशन होते हैं। ऑनलाइन हमारी यहाँ की आरोग्य कक्षा पर यहाँ से चलती है। इस स्थान पर प्रतिदिन लोग योग करते हैं। इस प्रकार से बैठ करके भोजन करने की यहाँ व्यवस्था है। ये जो आप बाहर देख रहे हैं, ये प्रकृति के मध्य में एक डाउनफॉल है, और इसको हम अभी ओपन डाइनिंग हम बना रहे हैं कि व्यक्ति यहीं पर बैठ करके भोजन ग्रहण करे। ये हमारा आहार निर्माण कक्ष है। हमारे आहार निर्माण कक्ष की भी विशेषता है कि यहाँ पर जो कुकिंग होती है वो पूरी तरह से बायोगैस में होती है या फिर लकड़ी से। ये आप एक चूल्हा देख रहे हैं, भट्टी बनी हुई है जिसमें लकड़ी से भोजन बनता है। हमारा प्रयास ये होता है कि इसमें जो भोजन बने तो मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन बने। जो हम सब्जियां पेशेंट को देते हैं, भोजन जो हम देते हैं वो जैविक हो, ऐसा हमारा प्रयास होता है। तो इसके लिए आप भी आपने देखा कि हमारे यहाँ पे बागवानी हो रही है। यहाँ पे हमारी जैविक सब्जियां निर्मित होती हैं। यहाँ पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से आरोग्य श्री ग्राम में आहार भी एक चिकित्सा है, और उसी के लिए यहाँ हमने मिट्टी के बर्तन में भोजन का निर्माण हमने प्रारंभ किया। हम गैस का, एलपीजी का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करते, बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में चूँकि गौशाला है तो हमारे गोबर प्राप्त होता है। उस गोबर को हम बायोगैस में डालते हैं, जिससे हमारा कुकिंग हमारी हो जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी से यहाँ पर हमारी विशेषता है कि भोजन बनता है, और भोजन में भी हम यहाँ पर कोदो कुटकी की खिचड़ी बनती है। ज्वार का प्रयोग बहुतायत से हम यहाँ करते हैं गेहूँ के स्थान पर। पेशेंट का जो भी भोजन होता है शुद्ध सात्विक होता है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुरूप हमारे यहाँ भोजन होता है। जितनी भी पाक परंपरा आयुर्वेद शास्त्रीय है और पूरी परंपरा का यहाँ निर्माण हम करते हैं, और वही व्यंजन, वही भोजन उन्हीं शास्त्र संगत निर्देशों के अनुरूप यहाँ बनाते हैं। तो व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट भी होता है, रोगी के लिए हम कहें स्वादिष्ट भी होता है, और उसके लिए हितकारी भी होता है। आरोग्य श्री ग्राम की वाटिका से जो सब्जियां तैयार होती हैं उसमें से ये जैविक लौकी है, बैगन है, और वो कद्दू आप देख रहे हैं, यह इसी
स्थान से उत्पन्न हुई हैं सब्जियां, और यही सब्जियां भोजन के रूप में हम रुग्ण को यहाँ देते हैं। आरोग्य श्री ग्राम की भोजन निर्माण कक्ष आप देख रहे हैं। जैसा यह कक्ष भी बड़ा स्पेशियस है, हवादार है। हमने इसका ध्यान रखा है कि शुद्ध वायु का आवागमन यहाँ सुनिश्चित रहे। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जो हॉट प्लेट देख रहे हैं, ये हॉट प्लेट एलपीजी गैस नहीं है, ये बायोगैस है। यहाँ पे भोजन जो बनता है वह मिट्टी के बर्तन में इस बायोगैस से बनता है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक भट्टी है, इसमें ब्लोवर लगा हुआ है, और यहाँ पर अंगार से भोजन बनता है। ये हमारी सविता दीदी हैं जो यहाँ की प्रभारी हैं हमारी पाकशाला की, और भोजन बनाती हैं। हम ऐसा कहते हैं कि हमारी सविता दीदी के हाथ से यदि आपने भोजन कर लिया तो आपको स्वादिष्ट भी मिलेगा और हेल्दी भी मिलेगा। तो ये विशेषता है हमारी सविता दीदी की, जो यहाँ पर बड़े प्रेम से और बड़े स्नेह भाव से, हम कहते हैं वात्सल्य भाव से, हमारी सविता दीदी हमारे रुग्णों को भोजन कराती हैं। यह हमारा पंचकर्म का कक्ष है। आप देख रहे हैं कि द्रोणी अभ्यंग के लिए वह स्वेदन पेटी है, जिसको हम स्टीम बाथ कहते हैं। यह शिरोधारा, यह जो द्रोणी आप देख रहे हैं, द्रोणी भी विजयसार की लकड़ी से बनी हुई है। विजयसार बीजा जिसको हम कहते हैं। प्रमेह डायबिटीज़ में एक बड़ा चलन आज के समय में चला है व्यक्तियों के मध्य में, कि विजयसार की लकड़ी का पात्र बनाकर उसमें जल भरा जाए और जल को पीने मात्र से आपकी डायबिटीज़ में आपको मदद मिलती है। निश्चित रूप से ऐसा होता है, क्योंकि यह विजयसार जो है इसका एक विशेष औषधि महत्व है। तो उसी के लिए यहाँ पर हमने इस विजयसार की लकड़ी से ही इस पूरी द्रोणी को बनाया है। इस कक्ष को आप देख रहे हैं, ये जो कक्ष है यह पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ है। भूमि में जमीन जो आप देख रहे हैं, यह गोबर से प्रतिदिन इसमें लीपा जाता है पंचकर्म के पूर्व। इस प्रकार से पूरे ट्रेडिशनल स्वरूप से इस कक्ष को निर्मित किया गया है। और जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम शास्त्रोक्त पंचकर्म, शास्त्रोक्त चिकित्सा यहाँ लोगों को दे सकें। इसमें कोई भी एडल्टरेशन हम ना करें, क्योंकि शास्त्रों में बड़े स्पेसिफिक निर्देश हैं गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र अनेक गंभीर बीमारियों को से आपको निजात दिला सकता है, यदि आप सैद्धांतिक रूप से चिकित्सा करेंगे। तो आपको औषधि चयन शास्त्रों के अनुरूप होना चाहिए। औषधियाँ जो इस क्षेत्र से ही हम प्राप्त करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस घने जंगल में हमको बहुत सी औषधियाँ मिल जाती हैं। चूँकि ये वर्जिन लैंड है, इसमें दूर दूर तक कहीं कोई खाद, रासायनिक खाद नहीं डेली। हमारे यहाँ जो गौशाला और जो फसल की देखरेख करते हैं हमारे गौसेवक, वे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी भी स्थिति में यहाँ जो उत्पन्न होने वाली सब्जियों में कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग हम ना करें। इसलिए इस गौशाले से प्राप्त गोबर से खाद बनाई जाती है, उस खाद को हम हमारे खेतों में डालते हैं, जिससे हमको सब्जियाँ प्राप्त होती है। वो सब्जियाँ हम मरीजों को देते हैं। इस क्षेत्र में चूँकि मैंने कहा ये वर्जिन लैंड है, तो यहाँ पर जंगलों में कभी कोई रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो औषधियाँ भी हैं वह पूरी तरह से शुद्ध हैं। आप ये देख रहे हैं कि हमारा बायोगैस प्लांट है। क्योंकि हमारी गौशाला से जो हमको गोबर प्राप्त होता है, उस गोबर को इसमें डाल देते हैं, जिससे हमारे यहाँ किचन में भोजन, जो हमारी पाकशाला है वहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। हमारे यहाँ जो भोजन का निर्माण होता है उसमें भी हम गैस का इस्तेमाल हम नहीं करते, एलपीजी गैस का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं होता। इस बायोगैस से हमारा लगभग 90% भोजन का निर्माण हो जाता है। तो हमारे यहाँ हमने हर विषयों में प्रयास किया कि सैद्धांतिक रूप से हम कोई विचलन ना करें। और आप देख रहे हैं कि हमारी गौशाला, ये पीछे फिर एक बड़ा सुंदर पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर भी हमारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। अभी अब हम आपको लिए चलते हैं श्री निवासम की ओर। प्रकृति के सुंदर क्षेत्र के मध्य में हमारा श्री निवासम है, जो आप सामने देख रहे हैं। एक व्यक्ति को सुखपूर्वक रहने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है हमारा श्री निवासम। जब भी व्यक्ति रोगी होता है, बीमार होता है, तो उसका तन और मन दोनों दुखी होता है। ऐसे में यदि उसको एक आरामदेह स्थान मिल जाए, जहाँ पे उसको सब सुविधाएं मिल जाए रहने के लिए, तो वैसे स्थान पर जब वो रहेगा तो निश्चित रूप से उसका जो दुख है वो कम होगा, उसकी तकलीफ़ें कम होगी। और व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे उसका मन प्रसन्न रहे। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकृति के मध्य में यदि कोई व्यक्ति यहाँ रहेगा, हमने अनेकों बार देखा है कि हमने कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किसी व्यक्ति के लिए प्लान नहीं भी किया, तब भी अनेक गंभीर बीमारियों में इस स्थान में रहने मात्र से व्यक्ति स्वस्थ होता है। उसका कारण है कि उसका मन यहाँ प्रसन्न होता है। ये हमारा श्री निवासम का क्षेत्र आप देख रहे हैं कि यह
एक व्यक्ति की रहने के लिए जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं उनसे युक्त यह हमारा निवास स्थान श्रीनिवासम। आप देख रहे हैं कि ये कक्ष इस क्षेत्र में आपके मन को ऐसे ही मोह ले रहे हैं। आप अंदर से देखेंगे कि एक व्यक्ति को रहने के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इस स्थान पर व्यक्ति के लिए हो सकती है। नमस्कार, आरोग्य श्री ग्राम में आपका स्वागत है। आपने डॉक्टर गजेंद्र डहरवाल और अनिकेत मानव जी की टीम के साथ में इस आरोग्य श्री ग्राम का डिजिटल विजिट किया है और अब आपसे निवेदन है कि आप इसका एक बार फिजिकल विजिट भी करिए। एक ऐसा संस्थान है जो विश्व में अपने आप में अनूठा है, जहां तन के साथ मन के लिए भी कार्य होता है, जहां पे जीवन विद्या शिविर लगते हैं और इसमें तन और मन दोनों को जो है ठीक करने का पूरी तरह प्रयास किया जाता है। एक जंगल का सुरमय वातावरण है और इस वातावरण में सभी तरह की बीमारियां 100% ठीक होती हैं, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे थायराइड हो, चाहे हड्डियों की किसी तरह की दर्द की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हार्ट संबंधित डिसीज़ हो, यहाँ तक कि कैंसर तक के मरीज इस संस्थान में 15 से 20 दिन रह के काफ़ी स्वस्थ हुए हैं। और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस आरोग्य श्री ग्राम से जुड़िए, इसमें अपना सहभागी भी बनिए। और इसके साथ यदि कोई भी पेशेंट आपको ऐसा लगता है कि जिसको सर्जरी होना है या किसी तरह की दिक्कत है, तो आप सबसे पहले यहाँ लेकर आइए। निसंदेह मानिए कि सबसे कम खर्च में और सबसे जल्दी ठीक होने वाला ये आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है। आप सभी इससे जुड़िए। इसमें जो नंबर हैं दिए गए हैं, फ़ोन नंबर वगैरह भी, ईमेल एड्रेस भी है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। और ये सिवनी जिला जो है, जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा सिवनी जिला है, उससे जिला मुख्यालय से मात्र 9 किलोमीटर दूर है और बहुत ही अच्छी जगह है। एक बार ज़रूर आप सभी लोग आइए। नमस्कार। तो साथियों, ये रहा आप लोगों का डिजिटल विजिट आरोग्य श्री ग्राम सिवनी का, और आपने सुना आरोग्य चिकित्सक आप्त वैद्य गजेंद्र डहरवाल जी को। साथ में थे हमारे वेलनेस कोच और आरोग्य आचार्य सुनील द्विवेदी जी, जिन्होंने आप सभी को सिवनी में 9 किलोमीटर दूर स्थित एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र आरोग्य श्री ग्राम के बारे में बताया। और आप कभी भी यहाँ आना चाहें तो ये जो नंबर दिख रहे हैं इनसे संपर्क करें और बिल्कुल हम आप सभी का स्वागत करेंगे। और हम चाहते हैं कि आपके पास अगर ऐसी कोई भी समस्या हो, कोई बीमारी हो, जिसका इलाज आप कहीं ना हो पा रहा हो या कोई दिक्कत आ रही हो, तो एक बार आरोग्य श्री ग्राम को ज़रूर सेवा का अवसर दें। हमारा यही प्रयास है कि जितने ज़्यादा हो सके लोग आरोग्य रहें और उनकी स्वस्थता बेहतर हो सके, और यही प्रयास में हम सभी लगे हुए हैं और आगे भी सतत यही प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल आप सभी आरोग्य श्री ग्राम में एक बार विजिट करें। हम पूरे आरोग्य श्री ग्राम का परिवार आप सभी का यहाँ पर स्वागत करेगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदाई लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद।